वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी ने। जियो न्यूज़ से अपना प्रोग्राम करते हैं स्कोर के नाम से और इनकी क्रिकेट के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल भाई। याया, आप कैसे देखते हैं? अभी हम आमिर नज़ीर से भी बात कर रहे हैं, हमने कामरान अकमल से भी बात की। हर कोई ये कह रहा है कि ये अबरार अहमद को किस खुशी में इन्होंने ड्रॉप कर दिया। अगर उसे खिलाना था, प्रैक्टिस देनी थी, तो पहला जो मैच था उसमें तो उसे डाला नहीं, उसमें एक रमीज जूनियर लेग स्पिनर को डाल दिया था। और अब यहाँ पर आकर वो कह रहे हैं 17 की टीम से अब 2 प्लेयर बाहर कर दिए। इसको आप किस निगाह से देखते हैं याया? देखिए मिर्जा इकबाल बेग साहब, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में तीनों टेस्ट मैचों में अबरार बाहर बैठे हुए थे और आईसीसी वर्ल्ड T20 में अब खेलेंगे अब डब्बे से जो है वो मिस्ट्री स्पिनर निकलेगा, वो निकला नहीं और टूर्नामेंट खत्म हो गया पाकिस्तान के लिए पहले ही राउंड। सही। और यहाँ इस बात की उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस बांग्लादेश की टीम जिसके पास अच्छे स्पिनर्स हैं उनके मुकाबले पर अपने फास्ट बॉलिंग को हथियार बनाकर मैदान में उतरेगा। लेकिन थोड़ा हैरानगी हुई है इस मुतालिक, क्योंकि अबरार अहमद पाकिस्तान के स्क्वाड में बाहर और अब उनका भी बाहर हो जाना पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि अबरार को आपने टीम में रखा या नहीं रखा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम को आप तो हैंडल कर लेंगे पाकिस्तान के साथ। लेकिन आने वाली जो 2 सीरीज है जिसमें आपको 5 टेस्ट मैच खेलना है, होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, उनके खिलाफ आपके पास एक अच्छा स्पिनर जरूर होना चाहिए। उनके खिलाफ आप फास्ट पिचेस बनाकर आप उनको हैंडल नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। एक वाहिद स्पिनर अबरार अहमद भी थे, तो उनसे भी अब आपने जान छुड़ा ली है। क्या वो फिट नहीं है? क्या जो टीम के कोच जेसन गिलेस्पी हैं उनको उनके ऊपर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है? ये 2 बड़े सवालात हैं। सही, आप हमारे साथ रहिएगा। आमिर नज़ीर, अगर आपसे मैं पूछूं, जिस तरह याया हुसैनी की गुफ्तगू आपने सुनी कि वो कह रहे हैं कि और वाकई में इंग्लैंड हमें हमारे होम ग्राउंड पर 3-0 हरा कर गया और फिर उसके बाद अब इंग्लैंड दोबारा आ रहा है। मैचेस जो हैं वो कहाँ हैं? वो मैचेस मुल्तान, कराची और रावलपिंडी में। तो आप समझते हैं कि फिर अगर एक अबरार ही था और बाकी स्पिनर्स हमारे पास नहीं है क्या? नुमान अली को आपने ड्रॉप कर दिया, आपने साजिद खान को ड्रॉप कर दिया, आप उस्मान कादिर को कंसिडर नहीं करते, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? आमिर देखिए इकबाल भाई, मैं माजरत के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि ये शान मसूद, देखिए कप्तान की अथॉरिटी है। अब कप्तान की डिमांड क्या है? कप्तान क्या प्लान के साथ, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाह रहा है? क्या आया उसने इतना ट्रस्ट कर लिया अपने 4 फास्ट बॉलर के ऊपर तो वो ही मुझे 20 आउट करके देंगे? अब बांग्लादेश देखें, यहाँ हम अगर टेस्ट मैच में हमारे 4 फास्ट बॉलर कामयाब हो जाते हैं तो इंग्लैंड सीरीज के लिए बहुत फायदा होगा। देखिए इब्रार, देखिए मैं भी कहता हूँ टीम का हिस्सा होना चाहिए था। जैसे वो मुफ्ती टूर्स करके आया, उसको कॉन्फिडेंस हमारा शेक हुआ। अब लेट्स सी, मैं तो वही कहता हूँ इब्रार को हो सकता है ये वर्ल्ड का जो इंग्लैंड साइड आ रही है उसके खिलाफ खेले, उसने 6-7 आउट भी किए हैं। मैं तो कहूंगा इकबाल भाई सारा ऑस्ट्रेलियन है। अब शान मसूद में ना जो है ना, वो शान मसूद से पूछे आप ये बात। इस पे मैं याया की राय लेता हूँ। याया, क्या समझते हैं कि शान मसूद ही मतलब मेन है, उसकी इतनी चल रही है कि वो टीम के सिलेक्शन में बहुत इन्वॉल्व है? जेसन गिलेस्पी क्या कर रहे हैं और मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक क्या तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी नहीं चलती क्या? देखिए असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ को तो आप रहने ही दीजिए, और उनकी कितनी अथॉरिटी है और वो कितनी बात मनवा सकते हैं ये मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। तो वो तो सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है, उनके लिए इतना ही काफी है कि बोर्ड के साथ वो वापस आए। सही। जहां तक आपने बात की कप्तान शान मसूद की, देखें फिर मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो बांग्लादेश के खिलाफ आपकी सीरीज है इसमें आपको कोई मसला होना नहीं है, क्योंकि जो आखिरी टेस्ट मैच 2000 फरवरी में हम बांग्लादेश के साथ खेले थे वहाँ 20 विकेटें बांग्लादेश की हमने हासिल की थी। इनिंग और 44 रन से उनको हराया था और नसीम शाह ने हैट्रिक की थी, याद है या आपको? पिंडी, बिल्कुल, नसीम शाह ने हैट्रिक की थी। पहले इनिंग में हारिस सोहेल ने 2 आउट किए थे, दूसरी इनिंग में जो है यासिर शाह ने 4 आउट किए थे। तो कुछ लगभग 14 विकेटें हमारे फास्ट बॉलर ने हासिल की थी। तो बांग्लादेश को तो आप मैनेज कर लेंगे, बांग्लादेश से आपको कोई खतरा नहीं है। मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि इंग्लैंड के खिलाफ या वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप इन फास्ट बॉलर के साथ अपने ही होम ग्राउंड पर जो है वो शर्मिंदगी का सबब बन सकते हैं, तस्वीर बन सकते हैं, कहानी बन सकते हैं। सही। आपको शिद्दत के साथ किसी स्पिनर की जरूरत है। अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ अबरार को नहीं खिला रहे तो मेरा ये सवाल नहीं है कि अबरार के ऊपर आपको एतमाद नहीं है, मेरा ये सवाल है कि अबरार के साथ मसला क्या है? क्या उनकी फिटनेस नहीं है जो कि जेसन गिलेस्पी ने देखी है, या कोई और मसला है जिसकी वजह से अबरार को आप खिलाने से जो है हिचकिचाहट का मुजाहरा करें?
ठीक है। आमिर नजीर क्या कहेंगे? याया ने बिल्कुल सही कहा कि आपके पास स्पिनर्स नहीं है। जब इंग्लैंड आएगा तो क्या इंग्लैंड को आप फास्ट बॉलर से जेर करने की कोशिश करेंगे? आपको याद होगा अगरचे इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज हार गए थे, लेकिन अबरार अहमद ने उसमें बड़ी विकेटें ली थी। चले अबरार को हम छोड़ देते हैं, क्या हमारे पास पाकिस्तान में आमिर नजीर, आप तो जूनियर सेलेक्टर रहे, स्पिनर्स नहीं है क्या? देखिए इकबाल भाई हैं, अब देखें ना, नुमान अगर 48 का हो गया है तो उसने तो उसकी पास में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, 38 रन भी किए, 38 का उसने रन भी कंटेन किए और विकेट टेकर भी है। इसमें ऐसी नहीं देखिए, अगर विराट के साथ ऐसे करना था, मेरे ख्याल से याया भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हमने आउट करने हैं, इंग्लैंड को भी आउट करने हैं, तो हमारे पास जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए। ये टेस्ट मैच में मेकशिफ्ट स्पिनर नहीं चलता, ये टेस्ट क्रिकेट ऐसा वनडे T20 में चल जाता है। ये टेस्ट में अगर आपको फैंटी लगने भी आई तो आप किसी बॉलर को छुपाएंगे। यहाँ पे जेन्युइन स्पिनर जो विकेट टेकर है, जो 15-8-9 विकेट ले सकता है, जस्ट लाइक मुरलीधरन, शेन वॉर्न, यासिर शाह, ये ऐसे बॉलर थे जो हमें विकेट लेके देते थे। हमें ये स्पिनर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। ठीक है आमिर, आप हमारे साथ रहिएगा, याया आप भी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और चंद मिनट बाकी रह गए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपने इन दोनों मेहमानों से मजीद बात करेंगे। याया, अब जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं, थोड़ी सी आप ये भी तो बात कर लेना कि क्या मेंटोर रखे जा रहे हैं? आपके पास क्या इत्तलात हैं? मेरे पास तो इत्तलात हैं कि वकार यूनुस ने फैसला कर लिया है, जो चैंपियंस कप होगा जिसमें 5 टीमें हिस्सा लेंगी, खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। आपके पास क्या इत्तलात हैं? लोग कह रहे हैं कि वकार यूनुस का अब ये कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि माजी में वो मुख्तलिफ पोजीशन पर हैं, लेकिन अब चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो उनकी सलाहियतों का इम्तिहान होगा। आपकी क्या राय है? देखिए, वकार यूनुस पाकिस्तान में क्रिकेट में इससे पहले भी आए हैं और जो उनका काम था वो उसमें इंतहाई माजरत के साथ, अदब के साथ डिलीवर नहीं कर सके, और किस तरह वो आए और किस तरह चले गए ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से न वकार यूनुस के पास कोई तजुर्बा है, तो ये वकार यूनुस के लिए आपकी नज़र में चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन मेरी नज़र में वकार यूनुस के लिए ये कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है वो सब कुछ तय हो चुका है। आपने जो चैंपियंस कप के 3 टूर्नामेंट के लिए मेंटोर्स के हवाले से गुफ्तगू की है वो भी हो चुकी है, ये भी मैं आपको बता दूं, और उन मेंटोर के हवाले से जो है वो तकरीबन मामला जो है वो तय हो गए हैं। अगले चंद दिनों में उन मेंटोर्स के हवाले से आपको नामों का, तो हम माजी में याया कहते रहे कि बाबर आजम दोस्ती यारी को निभाता है, तो लोग कह रहे हैं कि वकार यूनुस की नजरें भी अपने दोस्तों की तरफ मरकूज हैं जिनके नाम मेरे पास है। देखिए, काश वकार यूनुस बाबर आजम की तरह लकी हो और जो वो चाहते हैं वो कर सकें। मैंने आपसे दोबारा अर्ज किया है कि वकार यूनुस क्रिकेट बोर्ड में एक सेरेमोनियल पोस्ट के ऊपर मौजूद है। हो सकता है उनका मुआवजा बड़ा पुरकशिश हो, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे हेड्स हैं वो अपनी महफिल में अंजुमन है, और वो वकार यूनुस के साथ कितना ताउन कर रहे हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वकार यूनुस पाकिस्तान के उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिनको जब जहां आप बुलाते हैं वो आ जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपको क्या काम देना है। तो ये मैं आपको बता दूं कि तय हो चुका है किन मेंटोर्स को, बल्कि ये बड़ी दिलचस्प बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि वकार यूनुस के क्रिकेट बोर्ड में आने से पहले उन मेंटोर्स के साथ क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल जो हैं वो गुफ्तगू भी कर चुके हैं, और क्या काम उनको करना है ये भी उनको बताया जा चुका है। सही। आमिर, आप वकार यूनुस की आमद को कैसे देखते हैं? आप भी फास्ट बॉलर रहे, वकार यूनुस एज अ बॉलिंग कोच फिर पाकिस्तानी टीम के साथ वाबस्ता रहे, तो इतना डिलीवर नहीं कर सके, और इसमें कोई हकीकत है, ये कोई गलत बात नहीं जो याया हुसैनी ने कही। आप देखते हैं कि वकार यूनुस अब एक नए रूप में आए तो शायद माजी के तल्ख तजुर्बात से सीखते हुए शायद कुछ अच्छा डिलीवर कर पाए? देखिए इकबाल भाई, एज ए मैं मेरे बड़े भाई हैं, आपको पता है बड़े भाई जब होते हैं मेरा उनसे कितना प्यार होता है। हाँ। देखिए इकबाल भाई, वकार यूनुस का आने का देखें, वो दुनिया का बेस्ट बॉलर है, उसने पूरी दुनिया में राज किया है अपनी बॉलिंग से, अपने एथलीट जैसे बादशाह था, एक दहशत है वकार भाई। लेकिन मैं दूसरे रोल में देख रहा हूँ ना, दूसरे रोल में आ रहा हूँ। देखिए हमारे वो बॉलिंग कोच भी रहे हैं, हेड कोच भी रहे हैं, अब ये नई लाइफ लाइन है। अब वो कोच नहीं है, अब वो हेड कोच नहीं है, वो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनको जिम्मेदारी दी है, हमें ये देखना है कि वो इस जो उन्होंने जो क्रिकेट खेली हुई है, ग्राउंड तैयार हुए हैं, उन्होंने रीजन भी खेला हुआ, उन्होंने डिपार्टमेंट भी खेला हुआ, उन्हें पाकिस्तान ए भी खेला हुआ है और पाकिस्तान भी खेला, काउंटी पूरी दुनिया में किया, और एज ए कमेंटेटर भी वो आगे हमारे तजुर्बा उनके काम आएगा? आप समझते हैं तजुर्बा काम आएगा? देखिए इकबाल भाई,
बात दरअसल ये है कि हम आते हैं तो हम यहाँ अभी वो 6 दिन 7 दिन 10 दिन सीखते होता है, तो वो वही भी हम उसमें बातें मैं वही कहता हूँ, मेरा बिलीव ये है अभी उनको थोड़ा टाइम दे। अब तो टाइम दे, आप भी इधर ही है, या भाई भी इधर है, अब जब गलत होगा तो आप तो छोड़ेंगे नहीं। बड़ा ये है, गुड लक विक्की भाई को कहना चाहिए। अभी हमें क्रिकेट ओपन लेके जाना है इकबाल भाई। या आप क्या कहेंगे, नए रूप में वकार यूनुस आए, आपको याद होगा माजी में कई क्रिकेटर्स कहते चले आए कि वकार यूनुस ने अब तक अपनी सफेद किट नहीं उतारी है, लेकिन अब वो किट नहीं, अब तो सूट में मलबूस होंगे क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। आप समझते हैं कि हमें गुड लक तो कहना चाहिए लेकिन तवक्कुआत ज्यादा वाबस्ता करनी चाहिए या नहीं? या देखिए इकबाल भाई, मैं उतनी बात करता हूँ जितना मुझे पता होता है, और मैं उतनी गुफ्तगू करता हूँ जितनी मेरे पास मालूमात होती हैं। तो वकार यूनुस इससे पहले भी उनकी नीयत के ऊपर मैं कुछ शक नहीं कर रहा। सही। उनकी जो सोच होगी वो मुस्बत होगी, लेकिन ना वो पहले काम कर सके हैं ना वो इस बार काम करेंगे। अच्छा। तो जिस तरह वो पहले क्रिकेट बोर्ड में आए थे, अब देखना यह है कि इस बार इस क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके कितने दिन चलते हैं। वहाब रियाज आपके सामने है, अब्दुल रज़ाक आपके सामने है, 2 क्रिकेटर की इस क्रिकेट बोर्ड के साथ छुट्टी हो गई है। तो अगर वकार यूनुस की भी चंद महीनों के बाद छुट्टी हो जाए, या वो मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक की तरह बेबसी के आलम में क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े रहे, तो ये मेरे लिए और आपके लिए कोई हैरानकुन बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया याया हुसैनी। आमिर नज़ीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सैयद याया हुसैनी और आमिर नज़ीर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।